मुसलमान और काफर में असली फर्क क्यों है? मुसलमान और काफर में इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों हो जाता है? काफर भी आदम की औलाद है, मुसलमान भी आदम की औलाद है। काफर भी ऐसा इंसान है जैसे आप हैं, वो भी आप ही जैसे हाथ पांव और आंख कान रखता है, वो भी इसी हवा में सांस लेता है, वो भी यही पानी पीता है, इसी जमीन पर बसता है, यही पैदावार खाता है, इसी तरह पैदा होता है और इसी तरह मरता है। इसी खुदा ने उसको भी पैदा किया है जिसने आपको पैदा किया है। फिर आखिर क्यों इसका दर्जा नीचा है और आपका दर्जा ऊंचा है? आप क्यों जन्नत में जाएंगे और वो क्यों दोज़ख में डाला जाएगा? क्या ये फर्क सिर्फ नाम का फर्क है? आदमी और आदमी में इतना बड़ा फर्क सिर्फ इतनी सी बात से तो नहीं हो सकता कि आपका नाम मुसलमानों वाला है और उसका नाम काफरों वाला है। इस असली फर्क को देखते हैं हम। इस्लाम के माना खुदा की फर्मा बरदारी के हैं और कुफर के माना खुदा की नाफरमानी के हैं। एक इंसान इसलिए अफजल हो जाता है कि ये अपने मालिक को पहचानता है, उसके हुक्म की इताअत करता है और उसकी नाफरमानी के अंजाम से डरता है। और दूसरा इंसान इसलिए ऊंचे दर्जे से गिर जाता है कि वो अपने मालिक को नहीं पहचानता और उसकी फर्मा बरदारी नहीं करता। फर्क की वजह जब आपको पता चल गई, अब किस चीज की जरूरत है? इल्म और अमल। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान को काफर से जुदा करने वाली दो चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें हैं, एक इल्म और दूसरी अमल। यानी पहले तो इसे ये जानना चाहिए कि इसका मालिक कौन है, इसके अहकाम क्या है, इसकी मर्जी पर चलने का तरीका क्या है, किन कामों से वो खुश होता है और किन कामों से वो नाराज होता है। फिर जब ये बातें मालूम हो जाएं तो दूसरी बात ये है कि आदमी अपने आप को मालिक का गुलाम बना दे, जो मालिक की मर्जी हो इस पर चले और जो अपनी मर्जी हो उसको छोड़ दे। अगर एक काम इसको अच्छा मालूम होता है और मालिक कहे कि वो बुरा है तो इसे बुरा ही समझे, और अगर दूसरा काम इसे बुरा मालूम होता है मगर मालिक कहे कि वो अच्छा है तो इसे अच्छा ही समझे। अगर एक काम में से नुकसान नजर आता है और मालिक का हुक्म हो कि इसे किया जाए तो चाहे इसमें जान और माल का कितना ही नुकसान हो वो इसको जरूर करके ही रहे। ये इल्म और ये अमल जिसकी वजह से मुसलमान खुदा का प्यारा बंदा होता है और इस पर खुदा की रहमत नाजिल होती है और खुदा इसको इज्जत अता करता है। काफिर ये इल्म नहीं रखता और इल्म ना होने की वजह से इसका अमल भी ये नहीं होता, इसलिए वो खुदा का जाहिल और नाफरमान बंदा होता है और खुदा इसको अपनी रहमत से महरूम कर देता है। सोचिए कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता हो मगर वैसा ही जाहिल हो जैसा कि एक काफिर होता है, वैसा ही नाफरमान हो जैसा कि एक काफिर होता है, तो महज नाम और लिबास और खाने पीने के फर्क की वजह से वो काफिर के मुकाबले में किस तरह अफजल हो सकता है और किस बिना पर दुनिया और आखिरत में खुदा की रहमत का हकदार हो सकता है। इस्लाम किसी नस्ल या खानदान या बरादरी का नाम नहीं है कि बाप से बेटे को और बेटे से पोते को आप ही आप विरासत में मिलता चला जाए। अल्लाह कुरान में कहता है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यानी जो खुदा को ज्यादा पहचानता है और उसकी ज्यादा फर्मा बरदारी करता है वही खुदा के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बुत परस्त के घर में पैदा हुए मगर उन्होंने खुदा को पहचाना और उसकी फर्मा बरदारी की, इसलिए खुदा ने इनको सारी दुनिया का इमाम बना दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का एक पैगंबर के घर में पैदा हुआ मगर इसने खुदा को ना पहचाना और उसकी नाफरमानी की, इसलिए खुदा ने इसके खानदान की कुछ परवाह न की और इसे ऐसा अजाब दिया जिस पर दुनिया आज तक इबरत हासिल करती है। बस खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि खुदा के नजदीक इंसान और इंसान में जो कुछ भी फर्क है वो इल्म और अमल की वजह से है, इसी लिहाज से है। तो फिर सोचिए कि आज मुसलमान जलील क्यों है। आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आपका ईमान है कि मुसलमान पर खुदा की रहमत होती है, मगर जरा आंखें खोल कर देखिए तो सही, क्या खुदा की रहमत आप पर नाजिल हो रही है? आखिरत में जो कुछ होगा वो तो आप बाद में देखेंगे, मगर इस दुनिया में आपका क्या हाल है इस पर नजर डालिए। क्या तुमने कभी ये मालूम करने की कोशिश की कि इस किताब में क्या लिखा है? खुदा ने तुमको दुनिया और आखिरत में इज्जत हासिल करने का क्या तरीका बताया है? क्या तुम इस तरीके पर चलते हो? खुदा ने खोल खोल कर बताया कि कौन से काम है जिनसे इंसान दुनिया और आखिरत में जलील होता है। क्या तुम ऐसे कामों से बचते हो? बताओ आपके पास इसका क्या जवाब है? अगर आप मानते हो कि न तो आपने खुदा की किताब और उसके नबी की जिंदगी से इल्म हासिल किया और न इसके बताए हुए तरीके की पैरवी की, तो आप मुसलमान हुए ही कब? जैसे आप मुसलमान हो वैसा ही अजर आपको मिल रहा है और वैसे अजर आखिरत में भी आप देख लेंगे। मुसलमान और काफिर में इल्म और अमल के सिवा कोई फर्क नहीं है। अगर किसी शख्स का इल्म और अमल वैसा ही हो जैसा काफिर का है और वो अपने आप को मुसलमान कहता है तो ये बिल्कुल झूठ है।
काफिर खुदा की मर्जी पर चलने के बजाय अपनी मर्जी पर चलता है। मुसलमान भी अगर उसी तरह खुद सर और आजाद हो, उसी की तरह अपने सारे मामलात करे, तो उसमें क्या फर्क है? अपने आप को मुसलमान खुदा का फरमाबरदार कहने का आपको क्या हक हासिल है? अब यहाँ गौर का मकाम है। हम में और कुफार में बस नाम का फर्क रह गया है, वरना हम भी खुदा से गफलत और इससे बेखौफी और इसकी नाफरमानी में कुछ उनसे कम नहीं है। हसूल इल्म की फिक्र कीजिए। हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि कुरान की तालीम क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, इस्लाम किसको कहते हैं और कुफ्र इस्लाम में असली फर्क किन बातों की वजह से है। इस इल्म के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। मगर अफसोस है कि आप इसी इल्म को हासिल करने की फिक्र नहीं करते। अभी तक आपको एहसास नहीं हुआ कि आप कितनी बड़ी नेमत से महरूम है। मेरी बहनों, माँ अपने बच्चे को दूध भी उस वक्त तक नहीं देती जब तक कि वो रो कर मांगता नहीं है। प्यासे को जब प्यास लगती है तो वो खुद पानी ढूंढता है। मगर इस्लाम से नावाकिफ होने का नुकसान आपको मालूम नहीं। जब आपको इस नुकसान का एहसास होगा तो आप खुद आकर कहेंगे कि हमें इस नुकसान से बचाइए, और जब आप खुद कहोगे तो इंशाअल्लाह आपको इस नुकसान से बचाने का भी इंतजाम अल्लाह ताला फरमा देगा।